आज का टॉपिक है लैटिक्स एंथैल्पी एंड 1 आवर साइकिल। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विद अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एंथैल्पी क्या है? द हीट इवॉल्व आर एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड हीट। यह टॉपिक है लैटिक्स एंथैल्पी। जैसा एक सोडियम क्लोराइड है, सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो 1 मोल NaCl सॉलिड को हम लेते हैं और एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट को उसको डोनेट करते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड का जो लैटिक्स है, क्रिस्टल है, वह सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन गैसियस स्टेट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं लैटिक्स एंथैल्पी। लैटिक्स एंथैल्पी का हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं 1 आवर साइकिल। 1 आवर साइकिल है क्या? किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके लैटिक्स की एंथैल्पी कितनी है? लैटिक्स एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल क्रिस्टल लैटिक्स इन देयर गैसियस आयनिक फॉर्म एज सोडियम क्लोराइड NaCl break down sodium ion in gaseous form and chloride ions in gaseous form। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हम कहते हैं लैटिक्स एंथैल्पी। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसे हमने नाम दिया लैटिक्स एंथैल्पी, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ 1 साइकिल। This cycle given by the 1 and Haber. The name of this process called 1 Haber cycle. तो देखो साइकिल में बनेगा कैसे। सबसे पहले हमारे पास सोडियम होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। सोडियम सॉलिड को हम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जिसको बोलेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी, एंड सोडियम सॉलिड चेंज इनटू सोडियम एटम इन गैसियस फॉर्म। नेक्स्ट इज सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को जब रिलीज करेगा तो उसको एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिसको नाम देंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस प्रकार से सोडियम सॉलिड से सोडियम एटम गैसेस फॉर्म एंड सोडियम आयन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। सेकंड, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, Cl2 molecules. In Cl2 molecules, 2Cl is bonded by the single covalent bond. The amount of energy provided for breaking of CCl bond, this is called bond dissociation enthalpy. And after that, chlorine molecules change into chlorine atom. अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 17 होता है। पहली सेकंड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड में 8 होंगे और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की इसको रिक्वायर्ड होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करेगा। जैसे वो गेन करेगा देन क्लोरीन एटम चेंज इनटू क्लोराइड आयंस। तो जब क्लोरीन एटम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होगा, द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। During the formation of sodium ions in gaseous state and chloride ion in gaseous state, the various enthalpy change involved in the cycle. First is sodium solid to sodium atom in the gaseous form. The amount of energy required for formation of atom is called atomization enthalpy. The value of it is 108.4 kilojoule per mole. When sodium atom release of the 1 electrons and change into sodium gaseous to sodium cations, the amount of the energy required for the ejection of the 1 electron from the respected outer cell is 495.6 kilojoule per mole. Next is chlorine molecules. In case of the chlorine molecules, 2Cl atom bonded by the single covalent bond. This is the Cl2. During the breaking of the particular type bond is required amount of energy or enthalpy is called bond dissociation enthalpy. During the breakdown of the chlorine molecules in 2 chlorine atom, the amount of enthalpy required is 242
kilojule per mole. But when the Cl2 molecules is a breakdown, the 2 chlorine atom is prepared, the required only Cl1 atom that divided by the 2 and amount of the energy is 121 kilojoule per mole. And Cl atom accept of the 1 electron from the sodium. Sodium release of the 1 electron, sodium ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कौन एक्सेप्ट करेगा? क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करेगा. When the chlorine gaseous atom accept of 1 electrons and change into chlorine atom to chloride ions, the amount of energy release is called electron gain enthalpy, and this value is a minus 348.6 किलोजूल पर मोल. देखिए यहां पर एटोमाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी all is a positive, but electron gain enthalpy only negative value. Sodium ions gaseous form, chloride ions in gaseous form combine and form is a NaCl crystal lattice 1 mole in solid form. The experimentally find out sodium react with chlorine and form sodium chloride. The enthalpy change of this reactions is minus 411.2 किलोजूल पर मोल. अगर हम ये मान के चले कि सोडियम सॉलिड को लेते हैं और क्लोरीन गैस को उस पर सप्लाई करते हैं, तो सोडियम प्लस हाफ Cl2 combine and form is a 1 mole of NaCl. The amount of enthalpy released during the formation of NaCl is 411.2 kilojoule per mole. And sodium gaseous ion combine with chloride gaseous ion and form is a NaCl, and this enthalpy change is called lattice enthalpy. We calculated lattice enthalpy with the help of the various available enthalpy. What is available here? Atomic enthalpy of sodium, ionization enthalpy of sodium, bond dissociation enthalpy of chlorine, electron gain enthalpy of chlorine, and also available when sodium and chlorine directly combine and form is a NaCl 1 mole. This is called enthalpy of reaction. Then here we calculated lattice enthalpy with the help of the various enthalpy. Now here the enthalpy formation of NaCl is 411.2 किलोजूल पर मोल. तो हम वेरियस जो एंथैल्पी हमारे पास अवेलेबल है, तो NaCl डायरेक्टली हम फॉर्म कर सकते हैं सोडियम एंड क्लोरीन से. तो जैसे हम फॉर्मेशन करते हैं तो कितना एंथैल्पी चेंज होता है? माइनस 411.2 किलोजूल पर मोल. तो एक प्रोसेस तो हो गया डायरेक्ट प्रोसेस. अब हम इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है? सोडियम सॉलिड से सोडियम एटम बनाएंगे, सोडियम एटम से सोडियम आयंस बनाएंगे गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन एटम बनाएंगे और क्लोरीन एटम से क्या बनाएंगे? क्लोराइड आयंस इन गैसियस फॉर्म. और सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन गैसियस फॉर्म कंबाइन एंड फॉर्म 1 मोल NaCl. तो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो लैटिक्स एंथैल्पी होगी. तो जब NaCl को डायरेक्ट फॉर्म करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कैसे निकालेंगे देखते हैं. क्या क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिक्स एंथैल्पी. इन सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? NaCl. तो NaCl की जो फॉर्मेशन की डायरेक्ट एंथैल्पी उसकी वैल्यू कितनी है? 411.2. तो NaCl को हम डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं या ये सेकंड रूटीन है या प्रोसेस है जिससे हम NaCl के 1 मोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो किसने समझाया था? वॉन हेवन ने. क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा पर्पज है कैलकुलेशन ऑफ लैटिक्स एंथैल्पी. तो डायरेक्टली तो हम मेजर कर नहीं पा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट प्रोसेस से हम क्या करेंगे? लैटिक्स एंथैल्पी को मेजर करेंगे. तो कैसे मेजर करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl ये कितना होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ लैटिक्स फॉर्मेशन. तो सबको जोड़ दिया हमने.
एटोमाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, उस सब पर हमने सुपरस्क्रिप्ट 0 लगा दिया। इसका मीन्स क्या है? ऑल पार्टिसिपेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड का मीन्स क्या होता है? द ऑलवेज मेंटेन 1 बार प्रेशर। तो अब ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी कितना है? 108.4। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितना है? सोडियम टू सोडियम आयंस 490.56 प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना है, जिसमें क्लोरीन का एक एटम बनता है? 121। नेक्स्ट, क्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है? माइनस, केवल एक वैल्यू माइनस में, माइनस 348.6 किलो जूल पर मोल। इसके बाद एंड सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस कंबाइंड फ्रॉम द NaCl इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी तो कैलकुलेट करना था। अब लैटिस एंथैल्पी इक्वल कितना होगा निकालते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी को रखा हमने इस तरफ, तो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया, 490.56 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर 121 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस 348.6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपकी ये वेरियस टाइप एंथैल्पी हो गई। अब जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कितना निकलेगा? लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 787.6 किलो जूल पर मोल। कितना होता है? द लैटिस एंथैल्पी इज माइनस 787.6 किलो जूल पर मोल, यानी इतना एंथैल्पी रिलीज होता है जब 1 मोल सोडियम आयंस इन गैसियस फॉर्म कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस गैसियस फॉर्म एंड फॉर्म इज अ 1 मोल NaCl लैटिक्स। तो NaCl लैटिक्स आपने किससे बनाया? देखिए सोडियम क्लोरीन से नहीं बनाया, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन से किस फॉर्म में? गैसियस स्टेट में। और टोटल जो एंथैल्पी चेंज है जिसमें लैटिक्स का फॉर्मेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 787.6 किलो जूल पर मोल। इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम मानते हैं कि आपके पास हमने NaCl दिया, भाई कितना दे दिया? तो हमने कह दिया 1 मोल दे दिया, ठीक है। तो 1 मोल NaCl को दिया और हमने कहा इसको ब्रेक डाउन कीजिए। किस में ब्रेक डाउन कीजिए? सोडियम आयंस इन गैसियस फॉर्म प्लस क्लोराइड आयंस इन गैसियस फॉर्म। तो कितनी एनर्जी आपको सप्लाई करना होगा, कितना एंथैल्पी चेंज होगा? जैसे ही आप 700, देखिए ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम, तो एंथैल्पी हम देंगे, एनर्जी को देंगे, प्लस सिंबल आएगा, प्लस 787.6 किलो जूल पर मोल। जैसे हम एनर्जी को सप्लाई करेंगे, सोडियम क्लोराइड का लैटिक्स, सॉलिड में देखा है आपने, सोडियम क्लोराइड का लैटिक्स ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड anions in the gaseous form, and this amount of the enthalpy required for the breaking of sodium chloride crystal is called lattice enthalpy. Again, the amount of the enthalpy, the amount of the energy required for the breaking of 1 mole lattice of solid is called lattice enthalpy. Example, 1 mole of sodium chloride crystal lattice breakdown in sodium cations and chloride cations. The amount of energy required is 787.6 kilojoule per mole. Then this is the enthalpy of lattice sodium chloride. फिर भी आपके मन में आया होगा कि हम सोडियम क्लोराइड को कभी ऐसा तो करते नहीं है कि 787.6 किलोजूल एनर्जी को सप्लाई कर दे, वो सोडियम एंड क्लोराइड गैसेस फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। हम लोग करते क्या है, बस सिंपल सा प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा और नॉलेज होगा। आप लोग सबसे पहले वाटर को लेते हैं, ठीक है। तो वाटर को आपने ले लिया, वाटर को लेने के बाद उसमें आप किसको मिलाते हैं? मान लेते हैं आपने NaCl को मिलाया, तो NaCl क्या है? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मान के चलते आप NaCl कितना ले रहे हैं, मान लेते हैं 1 मोल ले लिया, ठीक है ना। तो 1 मोल NaCl को लिया और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द वाटर सॉल्वेंट को ले लिया। जैसे आप NaCl को उसमें डिसॉल्व करते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर ये ब्रेक डाउन हो गया, किसमें? सोडियम एंड क्लोराइड में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपने सोडियम क्लोराइड को सोडियम कैटायंस क्लोराइड एनायंस में ब्रेक डाउन कर दिया।
अब जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो होता क्या है, व्हेन द सोडियम क्लोराइड और एनी क्रिस्टल डिसॉल्व इन वाटर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन ऑफ द एनी सॉलिड, जस्ट हियर NaCl इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, किसी सॉलिड को हम लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो सोडियम क्या होगा, वाटर के एनाइन पोल से कवर हो जाएगा, है ना, और जो क्लोराइड है वो वाटर के कैटायन पोल से चारों ओर से गिर जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉल्वेटेड कैटायंस और सॉल्वेटेड एनाइंस। तो जैसे आपने NaCl को लिया, वो वाटर में डिसॉल्व किया तो वो डिसोसिएट हो गया सोडियम एंड क्लोराइड आयंस में। सोडियम भी हाइड्रेटेड हो जाएगा, क्लोराइड भी हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आपको आश्चर्य होगा कि जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करते हैं NaCl को, तो NaCl को डिसॉल्व करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आप डिसॉल्व करते हैं 784.1 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी रिलीज होती है। यानी ये वैल्यू निगेटिव है, HY का अर्थ है हाइड्रेशन से सुपरस्क्रिप्ट 0 लगा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, वैल्यू कैसी है माइनस, फिर से हम लिख दे रहे हैं डेल्टा हाइड्रेशन H सुपरस्क्रिप्ट 0 माइनस 784.1 किलो जूल पर मोल। देखिए आपको जैसे NaCl में डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो NaCl को डिसॉल्व करने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना है, माइनस 784.1 वट। लैटिक्स एंथैल्पी इज 787.6। क्या अर्थ निकला कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है, लैटिक्स एंथैल्पी ज्यादा है। NaCl को डिसॉल्व नहीं होना चाहिए था, डिसोसिएट नहीं होना चाहिए था इन द रिस्पेक्टेड आयन, बट हियर हैपन ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डिफरेंस है किसमें, लैटिक्स एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, द लैटिक्स एंथैल्पी इज मोर देन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मिनिमम वैल्यू 3.5 किलो जूल पर मोल। कितना डिफरेंस है भाई इसमें, देखते हैं। द डिफरेंस इज 787.6 माइनस 784.1, दिस डिफरेंस ओनली 3.5। यानी वो जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 3.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी को वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाता है, और 3.5 किलो जूल जैसी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, द NaCl होल लैटिक्स इज ब्रेक डाउन इन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, एंड सोडियम इज सराउंडेड बाय द वाटर इज आल्सो, एंड आल्सो क्लोराइड इज सॉल्वेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय द पॉजिटिव पोल, एंड सोडियम क्लोराइड नॉट एक्सिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करेंगे, दे आर मैक्सिमम हाइड्रेटेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ NaCl, सोडियम कैटायंस, क्लोराइड कैटायंस maximum hydrated, and this is called dissolution of the NaCl, and 3.5 kilojoule enthalpy required absorbed from their respective surrounding, and this process is the endothermic process. Thank you very much.